Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is HCF and LCF. तो HCF एंड LCF की बात जब भी हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक बेसिक चीज आती है कि जो भी आपके पास नंबर्स हैं उनमें से आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो और इन सबको डिवाइड कर सके, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल्स की तो कोई लिमिट नहीं है, तो ऐसा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल वो इन सब में आता हो, ठीक है। तो यही चीजें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है एंड दैट्स इट। ओके, तो चलिए देखते हैं। The first says highest common factor, that is HCF, of two or more numbers is the greatest number that divides all the numbers without leaving any remainder. Okay, तो चलिए उसके बाद चलते हैं यहाँ पर। Next is HCF is the highest common factor of two or more numbers. तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास दो नंबर्स हैं 56 एंड 80। तो हमने इसके फैक्टर्स निकाले। अब हमने यहाँ पे फैक्टर्स निकाले हैं 1 2 4 7 8 14 28 56। 80 के फैक्टर्स निकाले 1 2 4 5 8 10 16 20 40 80, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ढूंढना है, ठीक है। तो मैं एक बार 3 कर देता हूँ। हमने देखा यहाँ पे 1 2 4 एंड लास्ट में यहाँ पे क्या आ गया 8। तो 8 क्या है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा HCF। ओके, चलिए अब हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स है, 4 नंबर्स है, तो हमने सबके कॉमन फैक्टर्स निकालने होते हैं। देन उसमें से जो भी हमें सबसे बड़ा दिखाई देगा फिर हम उसको ले लेते हैं। नेक्स्ट इज HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हम देखते हैं हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले आता है प्राइम फैक्टराइजेशन में ट्री मेथड। तो हम ऐसे यहाँ पर ट्री मेथड से फैक्टर्स निकालते हैं। ओके, देन उससे हम फैक्टर्स निकालने के बाद सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज डिवीजन मेथड। तो हम ऐसे नॉर्मली डिवाइड करते हैं एंड देन हम उसके फैक्टर्स निकाल के उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने दोनों मेथड से फैक्टर्स निकाले बेसिकली। तो यहाँ पर आ गए 2 4 टाइम्स इंटू 3 एंड ये हमारे पास 4 5 6 टाइम्स है, ठीक है। यहाँ पर आता है HCF ऑफ 48 एंड 64। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो देखिए हमारे पास हो गए 2 1 एक और 2 एक और 2 और एक और 2। देखिए कितना हो गया आपके पास 60। दैट इज 2 to the 4 to the 8 to the 16 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मुझे सबसे अच्छा ये भी लगता है कि आप सारे क्या निकालो फैक्टर्स निकालो, तो उसके बाद देखो उससे बड़े तो फैक्टर्स निकालो फिर जो कॉमन आ रहे हैं उनके मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये हो गया 48 और 64। Next here we are having co-prime numbers. The number are said to be co-primes if their HCF means highest common factor is 1. वो जरूरी नहीं है कि प्राइम ही हो, नॉन प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे 14 है, 25 है, 27 है, क्या इनमें कुछ कॉमन है? नहीं, तो इसलिए इसका कॉमन HCF कितना हो गया 1। तो ये सारे क्या हो गए co-prime numbers। चलिए उसके बाद आते हैं हम अपने एक्सरसाइज दैट इज 101। तो यहाँ पर क्वेश्चन 8, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉमन फैक्टर मेथड। ओके, तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं 7 पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास 8 12 24। 8 के फैक्टर्स निकालते हैं। अब 24 के फैक्टर्स ओके। तो अब हमें यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है दैट इज HCF। देखिए सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आपने क्या दिख रहा है यहाँ पर 4 है क्या सब में? हाँ। 8 है क्या सब में? नहीं। तो ये हो गया हमारा 4 एज अ आंसर। ये चले नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग बाय प्री मेथड। चलिए यहां से देखते हैं 6 पार्ट ले लेते हैं। सो हियर वी आर हैविंग 84। 84 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 42। अगेन 2 से डिवाइड करूंगा दैट इज 21। अगेन 3 से डिवाइड करूंगा देन वी आर हैविंग 7।
तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या होगा यहाँ पर देखेंगे तो दैट इज 84 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। ओके, तो यहां से ले लेते हैं हम 7 पार्ट। पर डिवीजन मेथड में आप लोगों को पता है कि हमें सिंपल ऐसे बार्स बनाने होते हैं और फिर डिवाइड करना होता है ना। सो हेयर वी आर हैविंग 180, 2 से डिवाइड करेंगे, 90, 2 से डिवाइड करेंगे, 45, 3 से डिवाइड करेंगे, 15, 3 से डिवाइड करेंगे, 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1। ओके, चलिए तो 180 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास यहाँ पर। Just like 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5। ओके, चल उसके बाद आगे देखते हैं। ये डिवीजन मेथड हो गया। नेक्स्ट इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो चलिए यहां से निकालते हैं क्वेश्चन। तो here we are having 18, 24 and 48। तो चलिए इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं पहले। 48, then we are at 24, then we are having 18, ओके तो चलिए सो साइड में कर देते हैं। सो 18 के फैक्टर्स लिखते हैं पहले। यहाँ पर हमने देखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, देन वी आर हैविंग 24 जस्ट लाइक 2, then we are having 48, तो यहाँ से कॉमन देखेंगे दैट इज 2, और कुछ कॉमन लेके हाँ यहाँ से एक 3 कॉमन ले सकते हैं, दैट इज 3। और कुछ कॉमन लिख रहा है यहाँ पे 2 3 है और बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाए 2 3 6। सो हमारे पास एचसीएफ आ गया दैट इज 2 3 6, जैसे आंसर। ओके तो चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ई, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। तो देखिए 19 और 52 में कुछ भी कॉमन है नहीं, तो उसकी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दैट मींस दीज आर 4 प्राइम नंबर्स। ओके ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक दैट इज द कंप्लीट फैक्टर्स एंड फैक्टर ट्री। तो अब देखिए यहाँ पर हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स इसलिए निकाल ले, हालांकि हमें ऑलरेडी ये सब पता है, बट हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। सो here we are going to find out the HCF by factors and by a factor tree method. So we use factor tree or short division method from prime factorization method, and this method is much useful when we need to find out HCF of big numbers, and short division method is used for it. So HCF is found out by multiplying the common prime factors of the following numbers. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे 20 एंड 40 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम पहले इसके प्राइम फैक्टर्स लेंगे, ठीक है। जैसे हमने 20 के प्राइम फैक्टर्स निकाले 2 2 5, हम यहाँ पे इनको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देन 40 के फैक्टर्स निकाले, ओके, देन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2 टाइम्स 2 एंड 5, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 2 एंड 5 क्या हो जाएगा, एचसीएफ दैट इज 20। सो अगर आपको हमेशा चेक करना है कि जो हमने फैक्टर्स एचसीएफ निकाला है, क्या वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सही निकाला है नहीं निकाला, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, पहले आप एचसीएफ निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पर निकाला गया है दैट इज 30। क्या 30 कैसा सबसे बिगेस्ट नंबर है
जो आपके तीनों नंबर को डिवाइड कर पा रहा है। तो मैंने 90 को डिवाइड कर 30 से, वी आर हैविंग 3, 60 डिवाइड बाय 30 वी आर हैविंग 2, एंड 30 डिवाइड बाय 30 वी आर हैविंग 1। सो ये क्या हो गया हमारे आंसर्स। तो हमने देखा कि ये सबको डिवाइड कर रहा है, तो दैट इज आवर एचसीएफ इज राइट। ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 10.2, क्वेश्चन नंबर ए, find the HCF of the following numbers by using prime factorization and also check। ओके, तो हम यहां से यूज करते हैं 7th पार्ट। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चले, तो सबसे पहले हम निकालते हैं 120 के फैक्टर्स। 2 से डिवाइड करेंगे वी आर हैविंग 60, देन 2 से डिवाइड करेंगे वी आर हैविंग 30, देन 15, and 3, and then 5। Okay, now here we are having 160, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे वी आर हैविंग 80, देन 2 से डिवाइड करेंगे वी आर हैविंग 40, देन 2 से डिवाइड करेंगे वी आर हैविंग 20, देन 2 से डिवाइड करेंगे वी आर हैविंग 10, देन 2 से डिवाइड करेंगे वी आर हैविंग 5, एंड 5 से डिवाइड करेंगे वी आर हैविंग 1। ओके, तो ये क्या आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। अब चलिए हम यहां से निकालते हैं एचसीएफ, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो हियर वी आर हैविंग 160, पहले इसके फैक्टर्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2, then we are having 5, and last we are having here 3 times 2 and 3 and 5, this is 120। So now we are going to find out the SCF। अब एसएफ में जो कॉमन फैक्टर्स हैं अब हम उनको लेने वाले हैं, ठीक है। देखिए, तो ये 2 हो गया, देन अगेन 2, देन अगेन 2, 3 इसमें नहीं है, और यहां से लेंगे हम 5। सो वी आर हैविंग 2 2 2 एंड 5। क्लियर। तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4 2 8, 8 5 40, दैट इज HCF, दैट इज योर आंसर। ओके, अब हमें यहाँ पे इसको चेक करना है क्या ये HCF रियलिटी में है या नहीं है। तो हमारे पास नंबर्स थे 160 एंड 120। सो यहाँ पे फैक्टर्स लेंगे। तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास HCF। सो अब हमें हमारे पास जो HCF गिवन था दैट इज 40। ओके, तो चलिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नंबर दैट इज 160, इसको डिवाइड करेंगे बाय 40, सो वी आर हैविंग 4 टाइम्स। ओके, अगर हमारे पास अब नेक्स्ट नंबर है 120, इसको डिवाइड करेंगे हम 40 से, देन वी आर हैविंग 3। सो ये कंप्लीटली डिवाइड कर पाए, इसका मतलब ये HCF सही है। ओके, तो ये हो गया हमारा चेकिंग पार्ट। सो हमने पहले HCF निकाला था, अब उसको चेक करा कि क्या दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, यस कर पा रहा है। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये वी आर फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो जैसे हमने यहाँ पर निकाला ऐसे हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, और हम यहाँ से ले लेते हैं दिस वन 4th पार्ट। बस यहाँ पे डिफरेंस है कि हमारे पास 3 नंबर्स है। सो 160 के फैक्टर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 5 times into 5, so we are having 120। 2 2 4। ओके, चलिए एक बार निकाल ही लेते हैं 120 के फैक्टर्स। 2 से डिवाइड करेंगे देन वी आर हैविंग 60, 30, 15, देन 3,
एंड 5। ओके, तो चलिए हो गया 3 टाइम्स, देन 3 एंड 5, देन वी आर हैविंग 124। अब हमें 124 के भी फैक्टर्स निकाल लें, तो चलिए इनको रब कर देते हैं। सो अब हमें 124 के फैक्टर्स निकाल, तो चलिए निकालते हैं। एंड 31 इज अ प्राइम नंबर, सो उसके फैक्टर्स यही रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। सो वी आर हैविंग हियर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 31। तो यहाँ पे निकालेंगे HCF, तो चलिए एक 2 निकाल लेते हैं, देन एक और 2 ले लेते हैं, और तो कुछ नहीं है। यस, तो हमारे पास सिर्फ कितना आ गया 4, जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, सो 4 हमारा क्या हो गया आंसर। ओके, सिंपल था। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वी आर हैविंग LCM, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, आप कोई सा भी नंबर ले, उसके जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका क्या बन जाता है, मल्टीपल। और मल्टीपल्स की आप लोगों को पता है कोई लिमिट नहीं होती, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा। सो वी कैन से दैट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल of two or more numbers is the smallest of their common multiples। ओके, तो अब इसको निकालेंगे कैसे, कि हम यहाँ पे पहले इसके मल्टीपल्स लिखेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज एलसीएम ऑफ 4, 5, 10। तो हमने यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स लिखे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन। देन मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखे, 5, 10, 15, 20, 25, 30। देन मल्टीपल्स ऑफ 10 इज 10, 20, 30, 40। हमने देखा 20 सब में कॉमन आ रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट भी है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 4, 10 इज 20। इस टाइप से हम इनको सॉल्व करेंगे। ओके, देन वी आर हैविंग अनदर मेथड, वो क्या, दैट इज एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास 32, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वी आर 16, 2 से करेंगे देन 8, 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2 एंड 2 से करेंगे के बाद 1। ओके, सेम गोज विद 48, तो उसके भी आपने ऐसे ही डिवाइड करा होगा, उसके फैक्टर्स आ गए होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं 32 के फैक्टर्स क्या है। दिस इज 5 टाइम्स 2, 40 के फैक्टर्स 4 टाइम्स 2 इज 3। तो कौन सा ज्यादा है, 4 टाइम्स 2 और 5 टाइम्स 2? 5 टाइम्स 2, तो हम इसको ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो जो भी फैक्टर्स ज्यादा होंगे हमें वो लेना है। एलसीएम में हम जो कॉमन आते थे वो लेते थे, इसमें जो ज्यादा होंगे वो लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 भी ले लेंगे। ओके, चले। सो अब आता है अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 10.3। सो यहाँ पे बोलेगा क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। ओके, चलिए 9 पार्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल्स लिखने वाले हैं। टेन के मल्टीपल्स लिखते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ओके, चलिए अब 20 के मल्टीपल्स लिखते हैं, जस्ट लाइक 20, 22 सा 40, 23 सा 60, 24 सा 80, 25 सा 100 एंड 26 सा 120। ओके, देन उसके बाद 25, तो 25 अंदर 25, 25 2 सा 50, देन 75, देन 100। ओके, तो देखिए यहाँ पर मुझे आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक कॉमन मल्टीपल दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मुझे 20 दिखाई दिया, पर यहाँ पर 20 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 50 है पर यहाँ पर 50 नहीं है, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 100। सो 1, 2, 3। ओके, तो हमारे पास यहाँ से एलसीएम क्या आ गया, 100 इज आवर आंसर। क्लियर।
So next here we are having B part, find the LCM of the following by prime factorization method. अब यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करने वाले हैं. सो हम यहाँ से ले लेते हैं 10th पार्ट. तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज थ्री नंबर्स. अब देखिए 20 से करते हैं. Then here we are having 25. Okay, then here we are having 12. Okay, that's it. चलिए उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, दैट इज 12 के फैक्टर्स लिखते हैं. Then we are having 25. Then we are having 20. ओके ये फैक्टर्स हमने यहाँ पर लिख लिए. अब हम यहाँ पे क्या निकालना है, एल से. देखो एचसीएफ में हमें कॉमन लेना होता था, यहाँ पे क्या लेना है कि जो ज्यादा फैक्टर्स होंगे. ठीक है, अब देखो यहाँ पे टू टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे है ही नहीं. तो कितनी बार लिखेंगे हम, 2 टाइम्स. ओके, अब देखिए यहाँ पर 3 है, एक बार भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3. देन यहाँ पर देखिए 5 आ रहा है 2 टाइम्स, यहाँ पे सिंगल टाइम, तो 5 लेंगे हम यहाँ पर 2 टाइम्स. ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पे फैक्टर्स लेंगे. तो आपने देखा जो ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है, जस्ट लाइक 2 तो कॉमन है, यहाँ पे 3 था ही नहीं तो मैंने यहाँ पे ले लिया. देन यहाँ पे 5 2 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे सिंगल टाइम तो हमने कितना लिया, 2 टाइम्स. ओके, तो जो भी आपको नंबर यहाँ पे दिख रहा है या जो इसके भी ज्यादा फैक्टर्स है वो हमें यहाँ पे लिखने होते हैं. सो अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं. जस्ट लाइक 25 is 525 4 is 100 and this is 300. That is your answer. Okay, चलिए. नेक्स्ट इज एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड. तो देखिए बहुत ही इजी मेथड होता है कॉमन डिवीजन मेथड. तो हम इसमें क्या करते हैं, ये 24 36 48 हमें आप नंबर गिवन है, हम इनको एक साथ लेते हैं, तो हम इनको कॉमनली डिवाइड करते चलते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 2 से 24 को डिवाइड करा 12, 2 से 36 को डिवाइड करा 18, 48 को 2 से करा तो 24. देन अगेन 2 से करेंगे दिस 6 9 12. देन अगेन 2 से 3, या ये नहीं हो सकता तो उसका एज इट इज लिख लेंगे, इसको 2 से करा तो कितना आ गया 3. अब 3 से करा तो 1 3 2. एंड 3 से करा 1 1, ये 2 एज इट इज, 2 से करा 1 1. जब तक ये लास्ट में तीनों ही डिवाइड होके 1 नहीं आ जाते तब तक हमें करते रहना पड़ेगा. ओके, तो चलिए. सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 10.4. क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉमन डिवीजन मेथड. सो देखिए दोनों में ही हमें सेम मेथड से करना है ना. तो देखिए यहाँ पे इजी नंबर्स हम यहाँ से ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा. तो हम यहाँ से ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट. सो here we are having 120, 160, 175, 200. ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ से लेते हैं. तो यहाँ से 2 से करेंगे तो दैट इज 60 80. देन वी आर हैविंग 2 से तो ये नहीं हो पाएगा तो 175. देन वी आर हैविंग 100. देन अगेन 2 से डिवाइड करते हैं 30 40. Then we are having 50. Okay, then again 2 से करेंगे, so here we are having 15 20. ओके, चलिए और आगे चलते हैं. सो अब हम 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो वो ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे. 5 से करेंगे तो 3, दिस इज 4, 5 3 is 15, 5 5 is
25, देन 5, देन फिर से करते हैं 5 से, दिस इज 3, 4, 7 एंड 1। अब हम किससे करते हैं, 2 से कर लेते हैं, हो गया 3, 2, 7 एंड 1। हम इसको यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि इनके सबके प्राइम फैक्टर्स देखें तो 3 to 1 ही आएंगे, बाई 3 to 7, हम इन सबको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, चलिए तो इसको साइड में कर देते हैं। सो अब हम यहाँ पे निकालना एलसीएम, दैट इज, तो देखिए 2 कितने टाइम से, 1, 2, 3, 4, 5, देन 5 2 टाइम्स हो गया, देन हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, कि चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 25 4 ज़ा 100, 100 इंटू 8 800, तो यहाँ पर आ गया 800 इंटू 21, तो करेंगे ये हो जाएगा 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 00। सो दिस इज अ आंसर। ओके, चलो ओके, तो सबसे पहले आता है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम। सो हियर वी आर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 16 एंड 20। तो 12 से भी डिवाइड हो जाए, 16 से भी हो जाए या 20 से भी हो जाए, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, एल से। सो हमने यहाँ पर देखा कि हमने इसका एलसीएम निकाला, तो एलसीएम निकालने के बाद कितना आ गया हमारे पास, 240। 240 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों से एक्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसी की टाइप में यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, लीस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर अगर हमें चाहिए, डिफाइन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स विच डिवाइड्स दिस, तो जो इन सबको डिवाइड करे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 120, 150 एंड 180। वैसे सबसे छोटे नंबर के लिए हम क्या यहाँ पे क्या निकालेंगे, एलसीएम। ओके, सो यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। सो एक हमें सबसे छोटा ऐसा नंबर निकालना है जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। ओके, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, दैट इज एलसीएम ऑफ 48, देन 60 एंड 72। तो वो निकालेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना पड़ेगा या फिर कॉमन डिवीजन मेथड। तो मैं कॉमन डिवीजन मेथड यूज करता हूँ। ओके, तो हमने ये फैक्टर्स निकाल लिए, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जस्ट लाइक 2, देन 3 इंटू 5, है ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 9, 9 2 18, 18 5 90 एंड इंटू 8 करेंगे यहाँ पर, 8 9 से कितना होता है, 72 एंड दिस इज 0, दिस इज 720 as an answer. So our answer is, so least number, that is 720, which is exactly divisible by these 3 numbers. Okay, चलिए, so I hope आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।